हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गाइज, आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आया हूँ, इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। कुछ लोगों को ये ड्रामा काफी पसंद आएगा और शायद कुछ लोगों को ये ड्रामा बोरिंग भी लगे, बिकॉज इस ड्रामा में हमें टाइम ट्रेवलिंग, साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री तीनों चीजों का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर का नाम किम साई है, जो की एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो एम्प्लॉय है, और जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसका नाम साइब्योक है, जो की एक डिटेक्टिव है। इस ड्रामा की स्टोरी एक किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो की लोगों को मारता है, लेकिन एक गोस्ट उसे बचाती है। अब वो गोस्ट कौन है और वो उस किलर की हेल्प क्यों करती है, और क्या किम साई और साइब्योक मिलकर इन्हें रोक पाएंगे, यही हमें इस ड्रामा में देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 2005 से स्टार्ट होता है और हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी वर्कर्स आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। तभी इन्हें न्यूज से पता चलता है कि सूरज की खतरनाक किरणें, या यूं कहे कि सन रेडिएशन, धरती की ओर काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काफी डेंजरस है, इसलिए कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी बीच हम किम साई की मदर किम सियोन को देखते हैं, जो कि किम साई के पास कॉल करके उसका हालचाल पूछती है। लेकिन इससे पहले ये लोग ज्यादा बात कर पाते, कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाती है एंड यहाँ आसपास की बिजली भी चली जाती है। इधर हम किम साई को देखते हैं, जो कि फिलहाल काफी छोटा है, और तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो विंडो से बाहर का नजारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद सीन एक स्कूल के प्लेग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ काफी सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन फिर ये सभी आसमान की ओर देखते हैं, जो कि पूरा रेडिएशन से कवर हो चुका था। अब ये नजारा देखकर इनका टीचर सभी बच्चों को अंदर जाने के लिए कहता है, और इसी बीच हम ड्रामा की मेन लीड एक्टर साइब्योक को भी देखते हैं, जो कि बाकी बच्चों के साथ अंदर भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो नीचे गिर जाती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहाँ ग्रिड सिस्टम को रिलीज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। दरअसल ये ग्रिड सिस्टम अर्थ के लिए एक शील्ड का काम करता है, जो कि सन से आ रही उस डेंजरस रेडिएशन को रोकने के लिए बनाया गया है। खैर, अब इस डिपार्टमेंट के लोग ग्रिड सिस्टम को रिलीज कर देते हैं, लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। इन्हें नहीं पता था कि ग्रिड सिस्टम रेडिएशन को रोक पाएगा या नहीं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्थ पर हर जगह काफी ज्यादा तबाही मचेगी। अब फाइनली इनका ग्रिड सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी काफी खुश होते हैं। इधर हम किम साई को देखते हैं, जो कि खुद को एक ब्लैंकेट से कवर करके बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो विंडो से बाहर की ओर देखता है तो वो रेडिएशन स्काई से धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम साइब्योक को भी देखते हैं, जो कि उसी प्लेग्राउंड में डर के मारे कुछ इस तरह बैठी हुई थी, लेकिन फिर वो भी आसमान की ओर देखती है, जो कि अब बिल्कुल साफ हो चुका था। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम 2021 में शिफ्ट हो जाती है, जहां अब किम साई बड़ा हो चुका था। वो एक कन्वेंस स्टोर में गार्बेज बैग्स लेने के लिए आता है, लेकिन इस स्टोर में उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी एक आदमी इस स्टोर के ऑफिस रूम से बाहर आता है और किम साई को गार्बेज बैग दे देता है। अब जैसे ही किम साई वो बैग लेकर वापस जाने लगता है, तो गाड़ी में बैठते ही उसे अपनी एक उंगली पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। इसी बीच किम साई की नजर उसी आदमी पर पड़ती है, जो कि हाथ में ड्रिंक लिए उस स्टोर से बाहर निकलता है और यहाँ से चला जाता है। अब इस आदमी को देखकर किम साई को याद आता है कि ये तो वही आदमी था जिसने उसे गार्बेज बैग दिए थे और ये स्टोर के ऑफिस रूम से बाहर निकला था। अब ये याद आते ही किम साई वापस स्टोर रूम में जाता है, और जैसे ही वो ऑफिस रूम को ओपन करता है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वहाँ स्टोर के ओनर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये देखकर किम साई फटाफट पुलिस के पास कॉल करके उन्हें इस बारे में बता देता है, और कुछ ही देर में पुलिस भी यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इसी बीच हम साइब्योक को भी देखते हैं, जो कि अब एक डिटेक्टिव है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि किम साई लोगों की लिप्सिंग रीड करने में मास्टर है। वो दूर से ही किसी के भी लिप्स को देखकर ये बता सकता है कि वो क्या बात कर रहा है, इसलिए वो कैमराज की हेल्प से इन लोगों को उस किलर के लिप्स देखकर बताता है कि स्टोर के ओनर और उसके बीच क्या बात हुई थी। किम साई के अकॉर्डिंग उस किलर ने स्टोर ओनर से ड्रिंक मांगी थी। हालांकि उसने किलर को ड्रिंक दे दी थी, लेकिन उसने उसे स्टोर के अंदर ड्रिंक करने से मना किया था, और शायद इसलिए उस किलर ने स्टोर ओनर को मार डाला। इसी बीच किम साई साइब्योक की ओर भी देखता है, और उसे रियलाइज होता है कि मानो उसने साइब्योक को पहले कहीं देखा हो। खैर, अब उस किलर का चेहरा कैमराज में आ चुका था, इसीलिए पुलिस उसे फाइंड करने में लग जाती है। और इधर किम साई अपने घर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि किम साई की मदर किम सियोन काफी ज्यादा बीमार होती है, और उसकी केयर करने के लिए किम साई ने घर में एक केयर टेकर भी रखी हुई थी। अब दिन में तो वो केयर टेकर किम सियोन का ध्यान रखती है, लेकिन रात में किम साई खुद घर का सारा काम करता है और अपनी मदर की काफी अच्छे से देखभाल करता है। जिसके बाद हम उस किलर को उसके घर में देखते हैं, जिसका नाम किम नोक था। अब वैसे तो किम नोक अपने घर में अकेला होता है, लेकिन ये सीन देखते ही हम व्यूवर्स को रियलाइज हो जाता है कि किम नोक अपने घर में अकेला नहीं था, कोई तो उसके घर में रह रहा था, जो कि किम नोक को भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अगले दिन किम साई अपने ऑफिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो पहुंचता है, और यहाँ वो अपने कंप्यूटर में देखता है
कि साइबोक ने अपने डिपार्टमेंट में उस मर्डर को लेकर एक रिपोर्ट की होती है। अब इस रिपोर्ट से किम साय को पता चलता है कि किम नोक पुलिस से बचकर भाग गया है और साइबोक ने एक आत्मा या यूं कहे किसी गोश्त को उस किलर की हेल्प करते हुए देखा है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें साइबोक बाकी डिटेक्टिव्स के साथ किम नोक को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये लोग हर जगह किम नोक को फाइंड करते हैं और तभी साइबोक की नजर विंडो पर पड़ती है जहां से किम नोक भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच कोई पर्सन रूफटॉप से उसके लिए एक रस्सी फेंकता है जिसकी हेल्प से किम नोक ऊपर जाने लगता है। हालांकि साइबोक उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी किम नोक इनके हाथ से निकल जाता है। फिर ये सभी लोग रूफटॉप पर जाकर देखते हैं कि वो रस्सी आखिर किसने फेंकी थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ये सभी इधर उधर किम नोक को फाइंड करने लगते हैं और इधर हम किम नोक को एक गाड़ी के नीचे छिपा हुआ देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो साइबोक उसे देखकर उसे गन पॉइंट कर लेती है, पर इससे पहले बाकी लोग भी यहाँ पहुँचते वो गोश्त आकर साइबोक के साथ फाइट करने लगती है, जिस कारण किम नोक एक बार फिर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अभी इस फाइट में साइबोक उस गोश्त को एक पंच मार देती है, जिस कारण उस गोश्त का फेस साइबोक के सामने रिवील हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो गोश्त वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर साइबोक के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद साइबोक इस बारे में अपने सीनियर को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता, बल्कि वो साइबोक को ही ब्लेम करने लगता है कि तुम किम नोक को नहीं पकड़ पाई, इसीलिए तुम ऐसी फालतू की बातें कर रही हो और आखिर एक गोश्त उसकी हेल्प कैसे कर सकता है। हालांकि साइबोक उसे उस गोश्त की कैप भी दिखाती है, लेकिन ये लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते। अब क्योंकि साइबोक ने इस बारे में रिपोर्ट रिलीज कर दी थी जिसे दूसरी साइड किम साय रीड कर रहा होता है। साथ ही साथ साइबोक ने उस गोश्त का फेस भी स्केच कर लिया था जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। यही नहीं, साइबोक को उस गोश्त की कैप में से उसका एक बाल भी मिल जाता है, जिसे देखकर साइबोक काफी सरप्राइज हो जाती है। एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आखिर ये गोश्त कौन है और ये उस किलर को क्यों बचाना चाहती है और क्या साइबोक उसे पकड़ पाएगी, ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग